वो शख्स सुन ले कि शरीयत के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है, शरीयत का कोई रास्ता ऐसा नहीं है, कुरान का हदीस का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां पर ऐसे काम की रहनुमाई की गई हो कि सरेआम किसी बेटी की इज्जत पर हमला किया जाए, या उसकी जान पर हमला किया जाए, या उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। अगर कोई इस चीज को इस्लाम से जोड़ता है तो गलत जोड़ता है। अगर उस शख्स ने जिसने ऐसा किया हो, अगर वो इस्लाम को समझकर ये चीज कर रहा है तो गलत कर रहा है। वो ये सुन ले कि इस्लाम के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है, इस्लाम का ऐसा कोई कानून नहीं है, बल्कि इस्लाम इन चीजों की बहुत ज्यादा मुखालफत करता है। इस एसिड फेंकने की वजह से बेपर्दगी कम नहीं होगी बल्कि जहालत आम हो जाएगी। और ऐसा करना एक बेटी के साथ, एक निहत्ती कौम की बेटी के साथ जुल्म है। इस्लाम ऐसी चीज को जुल्म नाम देगा। यह जुल्म के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसी की आड़ में कुछ सोशल एक्टिविस्ट, इसी की आड़ में कुछ सियासत की रोटी सीखने वाले, वो अपनी आस्तीन चढ़ा के आते हैं और इस्लाम को निशाना बनाते हैं। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूं कि जिस शख्स ने ऐसा काम किया है, गलत काम किया है। उसने हमारी कौम की एक बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ डाला है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसको नंगा करके सामने किया जाए कि जो शख्स ऐसा घिनौना खेल माशरे में खेल रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को छुपा के रखा है, छुपा के वार किया है। और इस वार की वजह से इस्लाम पर उंगलियां उठ रही हैं, इस वार की वजह से माशरे पर उंगलियां उठ रही हैं, इस वार की वजह से लोग इस वक्त इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं। और इस वाक़े को इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम वालों ने, इस्लाम के पसंद करने वालों ने ऐसा किया हो। जिस शख्स ने ऐसा किया है उसको इस्लाम पसंद नहीं है। अगर उसको इस्लाम की जानकारी होती, कुरान की जानकारी होती, अहादीस की जानकारी होती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जानकारी होती तो वो हरगिज इस तरह की हरकत नहीं करता। ये काबिले मजम्मत हरकत है और ये हमारे बेटियों की इज्जत के साथ एक खिलवाड़ है। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हम लोग मुजरिम हैं माशरे के लिहाज से, कि जिस माशरे को हमने तैयार किया है, कि जिस माशरे के अंदर बेटी की इज्जत क्या होनी चाहिए थी, इस्लाम ने बेटी को क्या मकाम दिया है, इस्लाम ने एक खातून को क्या मकाम दिया है, इस्लाम ने एक मां बहन को क्या मकाम दिया है, हम उस चीज से भी नाआशना है। और खासकर हमारी बेटियां, माएं, बहनें उस चीज को लेकर बिल्कुल यकतरफा हैं। और कहीं पर तो कुछ बेटियां ऐसी खड़ी हो जाती हैं, माशरे की कुछ बेटियां ऐसी खड़ी हो जाती हैं कि वो इस्लाम को ही निशाना बनाती हैं, वो इस्लाम को ही नाउजुबिल्लाह दागदार करने की कोशिशें करती हैं। क्योंकि कश्मीर के हालात पर अगर माशरती नजर दौड़ाई जाए, बाजार के मकाम तो हैं ही, वो तो गंदे हैं ही, पलीद कर दिए हैं हमने। और माशरा वैसे भी बाजारी माशरा जो होता है वो तो वहां पर तो गंदगियां होती ही हैं। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग आकर ये कहते हैं कि कश्मीर जो है मुनियों और रेशियों, यानी जिसको कश्मीरी में पीरवड़ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो वलियों का एक मकाम है, वलियों की एक जगह है। और बिल्कुल सही बात है, इसमें ऐसा जुल्म सितम नहीं होना चाहिए था। मैं भी इस जुल्म सितम के खिलाफ हूं। लेकिन जो जुल्म सितम हमने इस्लाम पर किया है, वलियों की उस जमीन पर किया है, वलियों के उन मकामात पर किया है, वलियों की उन जियारतों पर किया है कि जियारत पर जाकर भी हम बाज नहीं रहते हैं, मसाजिद में जाकर भी हम बाज नहीं रहते हैं। माशरती तौर हम इतने गिर चुके हैं कि बेपर्दगी नाम ये तो अब आसान हो चुका है। इससे बढ़कर बदकारी और वो चीजें कितनी ज्यादा माशरे के अंदर है। कश्मीर, खित्ता कश्मीर, जिस कश्मीर का नाम है, जिसको खित्ता अर्ज़े कश्मीर कहा जाता है, वहां पर अगर माशरती नजर दौड़ाई जाए, नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों के अंदर वो माशरती तहजीब देखी जाए, होना तो ये चाहिए था कि इसमें मुस्लिम अक्सरियत है। यहां के नौजवान बेटे और बेटियों की वजह से दूसरे जगह के लोगों को, गैर मुस्लिमों को एक पैगाम जाना चाहिए था कि इस्लाम का माशरती निजाम क्या है। मगर होता उससे उल्टा है कि अगर कोई गैर, उसके अंदर फर्क भी होगा लेकिन हम उसको उस जगह जाके ले जाते हैं कि जहां पर थोड़ा बहुत रहा सहा वो भी हम खत्म कर देते हैं।
یہ دوسرا پہلو ہے کہ جہاں پر ہم معاشرتی طور ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، بہت تباہ ہو چکا ہے۔ ہم نے معاشرے کے اندر جو ذمہ داری ہماری دینی تھی، ہماری بیٹیوں پر تھی، ہماری جوانوں پر تھی، ہمارے بزرگوں پر تھی، ہم پر، ہمارے علماء پر تھی، ائمہ پر تھی، ہم سب اس سے بالکل برطرف ہو رہے ہیں۔